अंदर चलो, मुझे कुछ बात करनी। नहीं। ना मतलब? ना मतलब ना, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है। जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। फिर से क्या करोगे? पीटोगे? बेडरूम की जगह ड्राइंग रूम में ही शुरू हो जाओगे माँ बाबूजी के सामने? हम लोग भी तो देखते ही ये नौटंकी कब तक चलाते हो। एक और शब्द बोला तो तुमने मुझ पे सही किया है, और मारूंगी। तुमने मुझे जितना मारा है, मेरे शरीर में जितने दाग हैं, जितने धब्बे हैं, सब अगर तुम्हें झेलना पड़े ना तो पता चलेगा। ये तुमने क्या किया बहू? ठीक किया है, और आप मुझे बहू मत बुलाइए। आप में से कोई मेरा अपना नहीं है। शादी के बाद क्या कहा था? मेरे घर में एक बेटी आई है। उसके बाद क्या हुआ? कहाँ गई बेटी? आपकी खुद की बेटी के साथ ऐसा टॉर्चर होता तो आप उसके लिए खड़ी नहीं होती। बाबूजी, आपने क्यों अपने बेटे को एक बार भी नहीं डांटा? मेरी अपनी माँ, मेरे बाबा, मेरे भाई, कोई मेरा अपना नहीं है। सब यही कहते थे कि सह लो, मान लो। यही सुनती आ रही हूँ। क्यों किसी ने एक बार भी नहीं कहा तेरे साथ जो हो रहा है वो गलत है? क्यों किसी ने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं इंसान हूँ? क्यों किसी ने एक बार भी नहीं कहा तेरे साथ जो हो रहा है उसके लिए सजा मिलनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ दीदी ने बोला। मेरी अपनी दीदी तो नहीं है वो। स्मिता दीदी, प्रीता दीदी, इन लोगों ने आकर मेरा हाथ पकड़ा। आप लोग कहाँ थे तब? आप में से कोई मेरा अपना नहीं है। चुप कर, चुप हो जा। चुप रो मत। क्यों रो रही है? चुप कर। तुझे लगा तुझे रोते हुए देखकर ये रियलाइज करेंगे, गलती का एहसास होगा? हाँ? कभी नहीं देखा इस लड़की को आंख उठा के बात करते हुए। दम घुटने लगे तो हर कोई शोर करता है ना? चुप कर। She is my wife, हाँ? उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं ये मैं देखूंगा। वाइफ का मतलब समझते हो तुम? कैसे उसे चुनना चाहिए, प्यार करना चाहिए। क्या वाइफ लगा रखा है तुमने? सुनो 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 सुनो, वाइफ होने से पहले वो एक इंसान है। इंसान, रिस्पेक्ट करो इंसान को। हटो। नंदिनी, हम दोनों एक बार बात कर सकते हैं? अंदर चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। जैसे बार बार पल्लवी के साथ ठीक कर लेते थे, बिल्कुल वैसे ही करोगे नहीं? पल्लवी, ये नाम अचानक से कहाँ से आ गया? मेरी मुलाकात हुई है पल्लवी के साथ, मैंने सब सुना है। अरे झूठी है वो। ना हाँ। वो तो तुम कोर्ट में जाके नंदिनी के बारे में भी ऐसा ही बोलोगे। फिर से कोर्ट कचहरे की बात क्यों कर रही हो बहू? गलती करे तो कोर्ट की बात आ ही जाएगी, क्योंकि नंदिनी इस बार कंप्लेंट विड्रॉ नहीं करेगी। मतलब? मैं थाने में FIR करके आई हूँ। ये तुम क्या सर्वनाश करके आ गई छोटी बहू? नंदिनी, मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे गलती हो गई। आई एम सॉरी। तुमने जो किया है उसे क्राइम कहते हैं। तुम एक क्रिमिनल हो, सजा तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। बड़ी बहू, तुम ही छोटी बहू को समझाओ ना। तुम्हारे अलावा इसे कोई नहीं समझा सकता बहू। तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मैं तो मोइत्रा हूँ। मैं तो सनियाल नहीं हूँ। मैंने कोशिश की थी पर नहीं हो पाई। मीनती दीदी को कितना रोटी बनाना है बोलना, सुबह उठकर रसोई घर में जाना, बाबूजी को सही वक्त पे दवाई देना, हर शाम को नियमित तौर पर चाय पिलाना, मतलब सनियाल नहीं होता है। मैं इस घर की कोई नहीं हूँ, ये परिवार मेरा नहीं है। ये सब मत बोलिए। आप आजकल सब कुछ भूल जा रहे हो। आज इतने सालों बाद रियलाइज किया है। देर हो गई पर समझ गई, ये घर मेरा नहीं है, कभी था ही नहीं। अगर ये घर मेरा होता, ये जो आपके बेटे ने बड़े बड़े अन्याय किए हैं हर रोज करता ही गया, बार बार किया। बोल पाए उसे घर से निकल जाने के लिए? नहीं बोल पाए ना। बोला किसे? मुझे, क्योंकि मैं तो आउटसाइडर हूं ना। बड़ा आसान है मुझे बोलना घर से निकल जाओ। मैं मां नहीं बन पाई ना, अकेली नाकाम रही। आपका बेटा भी तो नाकाम रहा, उसे नहीं बोला। इसीलिए मैं मोइत्रा थी, मोइत्रा ही रहूंगी। आई एम सॉरी भाभी, आप एक बार प्लीज नंदिनी को समझाइए ना। समझना था समझ लिया, अच्छी तरह समझ लिया। अब तुम लोग समझोगे तो अच्छा होगा।
तुम मानसिक तौर से बीमार हो। हर किसी को कोई ना कोई बीमारी होती है। तुम मानसिक रूप से बीमार हो, तुम्हें एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। खैर, हमारे लिए ये सब कुछ बोलना जरूरी नहीं है, वो सब कोर्ट देख लेगा। हमारी लड़ाई यहीं पर खत्म होती है। बहुत हो चुका, बहुत थक गई हूं मैं। अभी लंबा सफर तय करना है। नंदिनी जैसे और भी है ना, उन्हें तो पता भी नहीं है कि शादी हुई है, इसीलिए यू सेक्स स्लेव बनकर उनके पति उन्हें यूज नहीं कर सकते। देखते हैं क्या किया जाए, देख लेंगे हम क्या कर सकते हैं। अब चल।